और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मार्केट में क्या डायरेक्शंस हमें मिल रहे हैं यूएस से, अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी से। रिजल्ट सीजन फुल फ्लेजेड चल रहा है और उसमें बहुत सारी कंपनीज क्या हैं। तो ब्रेक से पहले बड़ी थॉट प्रोवोकिंग चर्चा चल रही थी कोक के लिए कि बहुत कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम हो रहा है इंडिया में, ज़बरदस्त ग्रोथ है। बहुत सारी कंज्यूमर कंपनीज में बड़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। आप सहमत इससे कि हम लोग एक डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री में चल रहे हैं और एफएमसीजी है या ऑटो है, ये इससे पता लगता है कि इकोनॉमी का चक्का सही से घूम रहा है? ये बिल्कुल बहुत बड़ा इंडिकेटर है ये। और अभी आप फिल्म फेयर में गए थे? हाँ गया था। कोक पिया था? नहीं, वहाँ पे कोई कोक की गुंजाइश नहीं। क्या बात कर रहे हो, कोक नहीं मिला? अब वो जियो सेंटर में था। तो मिला क्या वहाँ पे? गरीब लोग हैं, पानी मिला खाली? ये भगवान। चलिए तो नीरज जी, एक तो हमारी जो कंट्री है ना, वैसे ही एक कैलोरी डेफिशिएंट कंट्री है। तो जो अमीरों के देश की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी, वेट वगैरह, वो शहरों के हमारे में प्रॉब्लम। पर आप गांव में जाइए, लोग मेहनत करते हैं, कैलोरी चाहिए उनको। तो कोक जैसी प्रोडक्ट है या हाई फ्राइड स्नैक्स हैं, एक इंडिया का मार्केट बटा हुआ है। एक ऐसा बड़ा तबका है जो कंज्यूम करना चाहता है उस हाई कैलोरी को, क्योंकि जरूरत है उसको कहाँ से मिले वो हाई शुगर, हाई फ्राइड, हाई फैट। तो वो प्रोडक्ट्स अच्छे चल रहे हैं और चलते रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। और वॉल्यूम ग्रोथ जो आप देख रहे हैं, नेस्ले, लीवर, आईटीसी या जो भी कंपनीज उस मार्केट को केटर करती हैं, लोकल ब्रांड्स भी, वो सब इसलिए अच्छा कर रहे हैं क्योंकि एक जेन्युइन डिमांड है उनकी, और वो शहरों पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। मतलब कोक ये नहीं सोचता कि इस घर में या इस सोसाइटी में अगर एक बॉटल कोक पी जाती है तो इसको मैं कैसे 2 बॉटल कर लूँ। उनको देखना बॉटम ऑफ द पिरामिड, कि जहाँ पे पर कैपिटा कंजम्पशन है ही नहीं कोक की, पानी चले। अब वो अपग्रेड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे घर में फ्रिज आया, अब फ्रिज आया तो मैं रखूं क्या इसमें, अब कोक की बोतल होनी चाहिए कि कोई गेस्ट आए तो मैं उसको पिलाऊं। तो काफी सारे एक वर्चुअस साइकिल बन रही है कि आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की ग्रोथ है, एसी, फ्रिज, उसके साथ में एक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की जो स्टेपल्स की ग्रोथ है इन अ कंट्री विच इज वेरी कैलोरी डिफिशिएंट मोस्ट ऑफ इट। तो ये जो डिमांड है कंज्यूमर स्टेपल्स की, जो आप देख रहे हैं डाबर, मैरिको, इन सब कंपनीज में, ये तो चलने वाली है। ये तो मतलब 10-15 साल हम रुकने नहीं वाले हैं इसमें। पीरियोडिकली थोड़ा प्राइसिंग वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है वॉल्यूम थोड़ा कभी कम ज़्यादा हो जाए, पर जो अभी कमेंट्री है, मुझे तो लगता है ये सेक्टर अच्छा पिकअप करेगा। जो वॉल्यूम ग्रोथ 3-4%, 5% पे फंसी हुई थी, आई वोंट बी सरप्राइज कि इस साल हमको वो डबल डिजिट में वॉल्यूम ग्रोथ दिखे। प्राइसिंग जो भी बेनिफिट है वो पास ऑन कर देंगे, तो शायद टॉप लाइन उनका डबल डिजिट से ना गिरे, पर मार्जिन अच्छे सस्टेन रहेंगे और मार्केट बढ़ेगा। एब्सोल्युटली। और अच्छा, इसमें एक एस्पिरेशनल कंट्री है बिल्कुल। और बहुत जगहों पे अभी जैसा आप सही कह रहे हैं कि एसी, फ्रिज, अब ये बेसिक नेसेसिटीज हैं, अब इसको लग्जरी मानना गलत होगा, और वो है नहीं अभी देश में, तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और यही शायद इस ग्रोथ का राज है। बट पॉइंट इसमें यह है कि लोग अब बाई कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं और पैसे हैं उनके पास, ये इस नंबर से साबित होता है। सुदीप सर, एफएमसीजी सेक्टर या कंज्यूमर ज़्यादा सही वर्ड होगा इसके लिए, कि कंजम्पशन कंज्यूमर सेक्टर ने जिस तरीके के नतीजे अब तक दिए और कमेंट्री दी है, उससे लगता है कि इंडियन मार्केट, जो मैं कह रहा था कि अब अपनी चाल में चल रहा है, आप अप्रोच कर रहे हैं इसको, एफएमसीजी या कंज्यूमर सेक्टर को? जी बिल्कुल कर रहा है। हमारा फोकस भी कंजम्पशन पे है और एफएमसीजी पे है। और इसमें एक व्यू मैं बताना चाहूंगा जिसका जिक्र राहुल ने थोड़ा बहुत किया, कि रूरल कंजम्पशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एफएमसीजी कंपनीज के लिए। और इसमें से भी हम लोगों ने 2 कंपनी को चुना है जिनका एक बहुत बड़ा हिस्सा रूरल से आता है। डाबर, जिसका करीबन 50% प्लस रियली रूरल जो निल्सन के हिसाब से है उससे आता है, और HUL, इनके बैलेंस शीट बहुत बड़ा है इसीलिए उतना दिखता नहीं है, पर 30% प्लस इनका भी रूरल से आता है। तो इन दोनों कंपनीज का सिग्निफिकेंट अपसाइड यहां से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुख्य कारण यह है कि जो मॉनसून को लेकर जो कंसर्न है, हम लोगों को भी लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा मतलब ओवरडन, और रूरल डिमांड रिकवरी जरूर होगा, क्योंकि एक बात तो है कि मॉनसून शायद ठीक ठाक रहेगा, दूसरी बात है मॉनसून अगर ठीक ठाक ना भी रहे तो भी इलेक्शन ईयर में सरकार की तरफ से रूरल डिमांड और रूरल सेंटिमेंट सही रखना बहुत जरूरी होगा। तो ये 2 फैक्टर अगर नजर में रखें तो ये बिल्कुल निश्चय है कि रूरल डिमांड अच्छा रहेगा, और जिसका फायदा एफएमसीजी कंपनीज को बाय एंड लार्ज मिलेगा। और 2 कंपनी का जिक्र तो मैंने किया, इन कंपनीज को तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। परफेक्ट। पंकज जी, मैं ऐसे सोच रहा था अभी बैठे बैठे कि अगर 140 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है तो इसमें
20 करोड़ या 30 करोड़ निकाल लीजिए जो एकदम छोटे बच्चे हैं, या 40 करोड़ निकाल लीजिए जो बहुत बहुत उनकी उम्र हो गई 60 से ऊपर। 100 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनको बर्गर या पिज्ज़ा खाने का मन होता होगा या उन्होंने इच्छा रखते होंगे। उसमें से कितने लोगों ने अब तक खाया होगा? ऐसा कोई आंकड़ा निकलना चाहिए। नहीं, मैं एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसी नौकरी देनी चाहिए लोगों को कि मैं बताऊं कि अभी भी बहुत कम पेनिट्रेशन है इस तरीके की चीज़ों का। बिल्कुल। अब असीम संभावनाएं हैं। अब कौन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा ये सब आप लोग देखिए, बैलेंस शीट और स्ट्रेटजी वगैरह। तो ये जो नंबर हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में यही सब चलने लगता है। पंकज जी, ये कंजम्पशन की थ्योरी कैसे चल रही है आपके दिमाग में और आप कैसे अपने को अप्रोच कर रहे हैं? देखो नीरज जी, मैंने अपने सभी को पार्टिसिपेंट्स को भी सुना, आपके भी व्यू सुने, बट आई हैव अ सॉर्ट ऑफ माइल्डली डिफरेंट व्यू। एक तो एज अ ब्रोकिंग हाउस वी हैव definitely we don't have a overweight view on FMCG. We have a neutral to slightly negative view on FMCG for next 6 months kind of thing. एक जो जैसे हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो एक FMCG कंजम्पशन है, हमारा देश एक दो भाग में है, रूरल कंजम्पशन और अर्बन कंजम्पशन। अर्बन में जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, इलाइट में डेफिनेटली आई थिंक वहां पर कोई इश्यूज नहीं है। कंजम्पशन में एक रन चल रहा है, चाहे वो हम ऊपर से देखें, स्टार्टिंग विद रियल एस्टेट, लग्जरी कार्स, एसयूवी कार्स, स्कूटर्स, ईवी स्कूटर्स, एफएमसीजी में जो हायर प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें बहुत सॉलिड कंजम्पशन है। बट मेरा अभी भी मानना है कि रूरल में अभी भी पेन है, अभी भी जो इन्फ्लेशन रिलेटेड पेन है, रूरल स्टिल फाइटिंग दैट, और वहां पर पेन है, वहां पर अभी एक राइजिंग कंजम्पशन नहीं आ रही। जो आप अभी कोक की बात कर रहे थे, कोक में डेफिनेटली बिकॉज ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन डायनेमिक्स एक ग्रोथ मिल रही है उनको, बट उनको ग्रोथ पर कैपिटा कंजम्पशन में, राइजिंग कंजम्पशन में नहीं मिल रही। आज से 3-4 साल पहले जो बाबा रामदेव जी ने शायद कोक को एक डेंट मारा था कैंपेन करके, उस कैंपेन से अभी तक नहीं उभर के आ पाए हैं। उसके विपरीत आई वॉज टॉकिंग टू अ डेयरी गाय रिसेंटली कि पिछले 1 साल में आप देखेंगे डेयरी और मिल्क के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। और पिछले दिनों में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, शायद आवर कंट्री में बी थिंकिंग ऑफ इंपोर्टिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, वो कि शायद काफी दशकों के बाद ऐसी बात हो रही है। तो ऐसा क्यों? उसका जवाब ये था कि हमारी एक एस्पिरेशनल इकोनॉमी हो गई है, राइजिंग कंजम्पशन की वजह से ये प्रॉब्लम है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, और क्योंकि कंजम्पशन ऑफ जो फॉडर वगैरह इसकी कॉस्ट बढ़ गई है। सो एक अलग अलग प्रश्न चिन्ह है, अलग अलग डायनेमिक्स हैं। जहां तक बर्गर की बात है, कोक की बात है, चाहे इनकी कंजम्पशन बढ़ भी जाए, बट इनमें एक जो एक प्रॉफिट मार्जिन है वो इससे बहुत ज्यादा नहीं है। और मेरा अभी भी मानना है कि रूरल में अभी भी पेन है। मॉनसून अच्छी हो चाहे ना हो, मेरा ये मानना है कि शायद मॉनसून डिसेंट ही होगी, बट वो एक सेपरेट इशू है। बट ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि एफएमसीजी में एक न्यूट्रल काइंड ऑफ ग्रोथ रहेगी, और ओवरवेट होने की अभी शायद एफएमसी में जरूरत नहीं है। ओके, देखिए ये बात एकदम सही है कि सबका अपना अपना व्यू है कैसे कर सकते हैं, और ये बात भी सही है कि दूध इतना महंगा क्यों हुआ है, मतलब हर दूसरे चौथे महीने बढ़ता रहता है। हमने तो उसे चाय कम कर दी है, मैं दिन में 1 ही 2 बार दूध वाली चाय पीता हूँ, ब्लैक कॉफी पी रहा हूँ। बीपी बढ़ता है इससे, लेकिन फिर भी अब दूध इतना महंगा होता है, 60-70 रुपये लीटर हो गया। ज्यादा बीपी पड़ जाएगा।